एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा की मिठाई की दुकान थी। अम्मा के बताशे पूरे गांव में मशहूर थे, मीठे, करारे और जादू जैसे स्वाद वाले। बच्चे रोज स्कूल के बाद वहां आते, पैसे देते और बताशे खाते। लेकिन एक दिन अम्मा ने कुछ अजीब किया। अगले दिन स्कूल के बाद राजू, सिमी और मोहन पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। राजू, आज बताशे कुछ अलग लग रहे थे, बहुत मीठे, लेकिन खाकर अजीब सा लग रहा है। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा, जैसे अभी भी कुछ गड़बड़ हो। सिमी, हाँ, जैसे खाने के बाद मेरे कानों में कोई फुसफुसा रहा हो, उसने अपने कानों को छूते हुए कहा। कुछ समझ नहीं आया, बस आवाजें थीं। मोहन, मुझे तो ऐसा लगा किसी ने मेरा नाम लिया, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। उसकी आवाज में डर था। मैं पीछे मुड़ा, पर दुकान में अम्मा के सिवा कोई नहीं था। 2 रात को बच्चों के साथ अजीब चीजें होती हैं। रात गहराने लगी, गांव में खामोशी छा गई थी, लेकिन बच्चों के घरों में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं। राजू अपने बिस्तर पर लेटा था जब अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के झोंके के साथ उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में आया हो। उसने आंखें खोली, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। डर के मारे उसने चादर ओढ़ ली। सिमी के कमरे में बताशों की तेज मीठी खुशबू भर गई, इतनी तेज कि उसे घुटन महसूस होने लगी। वो बिस्तर से उठी और खिड़की खोलने की कोशिश की, पर खिड़की हिल भी नहीं रही थी। खुशबू इतनी डरावनी थी कि उसके गले से चीख निकल गई। मोहन गहरी नींद में था जब उसे एक सपना आया। सपने में अम्मा उसके सामने खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। अम्मा ने एक बताशा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, जो बताशा खाएगा वो अब मेरे खेल का हिस्सा बनेगा। मोहन हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अगली सुबह दुकान पर जाते हैं। सुबह होते ही तीनों बच्चे बिना कुछ बोले सीधे अम्मा की दुकान की ओर भागे। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और आंखों में डर साफ दिख रहा था। लेकिन अब दुकान गायब थी। वहां सिर्फ जले हुए बताशों की तेज खुशबू हवा में तैर रही थी, वैसी ही खुशबू जैसी सिमी ने अपनी रात महसूस की थी। दुकान की जगह पर राख का ढेर था और उसके ऊपर एक पुराना पीला पड़ चुका पर्चा पड़ा था। राजू ने डरते डरते उसे उठाया। पर्चे पर लिखा था, अब जो बताशे खा चुका वो मिठास का हिस्सा बन चुका। गांव में ये कहानी सदियों से चली आ रही थी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो अम्मा असल में कोई भूतनी थी, एक भयानक आत्मा जो हर साल पूनम की रात में आती है, गांव में अपनी दुकान लगाती है और बच्चों को अपने मिठास के जाल में फंसाती है। और जो एक बार उसका बताशा खा ले, वो फिर खुद भी बताशा बनकर किसी और को खिला देता है। वे बच्चे कभी वापस नहीं दिखे। सिर्फ हर पूनम की रात को दूर कहीं से बताशों की हल्की खुशबू आती है और गांव के बच्चों में एक अजीब सी ललक जाग जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या कोई बच्चा अम्मा के इस भयानक जाल से बच पाएगा, या गांव के सारे बच्चे धीरे धीरे मिठास का हिस्सा बनते चले जाएंगे?